खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो वक्त के आगाज तक जाता है। कभी सोचा है कि कायनात की हर चीज, हर कहकशां, हर सितारा और हम खुद एक वक्त में एक सुई की नोक से भी छोटी सी जगह में समा गए थे? ये वाकई हैरानकुन बात है ना? चलें इसी अजीम कहानी को खोलते हैं। तो सवाल यह है कि एक छोटा सा नुक्ता देवा हैकलों यानी जायंट्स से भरा सैयारा कैसे बन गया। ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता आया है। आखिर ये सब कुछ, ये पूरी कायनात कहाँ से आई? ये सिर्फ सितारों और सैयारों की नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी कहानी है, हमारी शुरुआत की कहानी। आइए इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, यानी बिग बैंग से। फिर आगे बढ़कर देखेंगे कि हमारा अपना सोलर सिस्टम कैसे बना। उसके बाद जिंदगी की पहली चिंगारी, फिर बड़े बड़े धमाके और तबाहियां, और आखिर में हम पहुंचेंगे डायनासोर्स के जमाने में। तो बस तैयार हो जाएं, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कायनात की पैदाइश की, यानी वो लम्हा जब सब कुछ शुरू हुआ। वक्त, खला, हर वो चीज जो आज मौजूद है। जरा सोचें, 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात, हर चीज एक ऐसे नुक्ते में बंद थी जो इतना छोटा था कि सोचा भी नहीं जा सकता। हद से ज्यादा गर्म, हद से ज्यादा भारी, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के वो कवानीन जो हम जानते हैं काम ही नहीं करते थे। सब कुछ बस एक जगह कैद था। तो फिर हुआ बिग बैंग, एक धमाका, और वो सारा मादा और तवानाई फैलना शुरू हो गए। बस एक सेकंड के छोटे से हिस्से में कायनात एक गर्म सूप की तरह फैल गई, और फिर जैसे जैसे ये ठंडी होती गई, पहले एटम बनने लगे, और तकरीबन 3 लाख साल बाद कायनात इतनी ठंडी हो गई कि पहली बार रोशनी उसमें से गुजर सकी। और जानते हैं क्या? इस पहली रोशनी की गूंज आज भी मौजूद है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। और फिर लाखों सालों तक कशिश सकल यानी ग्रेविटी ने अपना काम किया, गैस के बादलों को खींच खींच कर पहले सितारे और पहली कहकशाएं बना दी। अच्छा, तो कहकशाएं बन गईं, अरबों साल गुजर गए। अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घर की तरफ आते हैं। देखते हैं कि हमारा अपना निज़ाम शमसी इस कायनाती धूल और गैस के तूफान में से कैसे पैदा हुआ। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें कि हमारा सूरज खला में एक बहुत बड़ा अलाव है। इस अलाव के करीब यानी फ्रॉस्ट लाइन के अंदर इतनी गर्मी थी कि बर्फ जैसी चीजें पिघल जाती थीं। तो वहां सिर्फ भारी चीजें जैसे चट्टान और धात ही टिक पाईं, और उन्होंने मिलकर जमीन और मर्रीख जैसे सैयारे बना दिए। लेकिन इस लाइन से दूर जहां ठंड थी, वहां बर्फ जम सकती थी। तो बर्फ के बड़े बड़े गोले बने, और उन्होंने अपने इर्द गिर्द की गैस को खींच लिया, और इस तरह बने मुश्तरी और ज़ुहल जैसे गैस के दैवहैकल सियारे। लेकिन जमीन की कहानी इतनी सीधी सादी नहीं थी। उसके बनने के कुछ ही अरसे बाद एक ऐसा वाकया पेश आया, एक ऐसा खौफनाक तसादुम जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा टकराव जिसके बगैर हमारी दुनिया आज जैसी है वैसी कभी ना होती। जरा इस मंजर को तसव्वुर में लाएं। एक पूरा सैयारा जिसका साइज तकरीबन मर्रीख जितना था, नाम था उसका थिया, और वो सीधा हमारी नन्ही जमीन की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक दुनिया की दूसरी दुनिया से टक्कर थी। एक ऐसी टक्कर जो एक दुनिया को तबाह करने और एक नई दुनिया बनाने वाली थी। और इस जबरदस्त टकराव के नताइज हैरानकुन थे। जो मलबा खला में बिखरा, उससे हमारा चांद बन गया। इसी टक्कर ने जमीन को उसकी एक्सल पर 23.5 डिग्री झुका दिया, और इसी वजह से आज मौसम बदलते हैं। जमीन और थिया के कोर आपस में मिल गए, और हमारी पूरी जमीन पिघले हुए मैग्मा का एक दहकता हुआ समंदर बन गई। एक तरह से सब कुछ रीसेट हो गया। तो ठीक है, अब हमारे पास एक पिघली हुई चट्टान का गोला है। सवाल यह है कि इस आग के गोले पर जिंदगी कैसे शुरू हुई? ये शायद कायनात का सबसे बड़ा राज है। चलें देखते हैं कि जिंदगी की पहली चिंगारी कैसे जली। करोड़ों साल बाद जब जमीन ठंडी हुई और समुंदर बने, तो इन समुद्रों में कुछ बहुत छोटे छोटे जानदार पैदा हुए, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इन्होंने एक कमाल का काम करना सीख लिया। वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाने लगे, यानी फोटोसिंथेसिस, और इस काम का एक बाय प्रोडक्ट था एक नई गैस, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जो आज हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, उस वक्त की जिंदगी के लिए एक जानलेवा जहर थी। इसे तारीख में द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ये जमीन की पहली मैस एक्सटिंक्शन यानी इज्तमाई फना थी। इन नन्हे बैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बना दी कि फिजा जहरीली हो गई और उस वक्त की ज्यादातर जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन
इसी तबाही ने एक नए किस्म की जिंदगी के लिए दरवाजा खोल दिया, ऐसी जिंदगी जो ऑक्सीजन में सांस ले सकती थी, बिल्कुल हमारी तरह। तो अब तक की कहानी से एक बात तो साफ है, जिंदगी का सफर सीधा नहीं है। ये बनने और बिगड़ने, उरूज और जवाल का एक लामुतनाई सिलसिला है। और फिर तकरीबन 541 मिलियन साल पहले अचानक एक धमाका हुआ। ये था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इर्तिकाए लिहाज से जैसे पलक झपकते ही समंदरों में जिंदगी की अजीब व गरीब और पेचीदा शक्लें भर गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने एकदम से अपने सारे डिजाइन आजमाने का फैसला कर लिया हो। लेकिन हम जानते हैं, हर उरूज का एक जवाल होता है। अब हम तारीख की सबसे बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी फना जिसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। और ये इतनी बड़ी थी कि इसके आगे डायनासोर्स का खात्मा भी छोटा लगता है। 95% समंदर में मौजूद 95% जिंदगी खत्म हो गई। वजह, साइबेरिया में लाखों साल तक आतिशफिशां फटते रहे, फिजा जहरीली हो गई, समंदर तेजाबी बन गए और जिंदगी का गला घोंट दिया। और सिर्फ समंदरों में ही नहीं, जमीन पर भी 70% मखलूकात हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये सैयारा तकरीबन एक कब्रिस्तान बन चुका था। खत्म हमेशा के लिए। इस बार कोई एस्टेरॉयड नहीं टकराया था। ये तबाही जमीन के अंदर से आई थी। आतिशफशानों ने दुनिया का दम घोट दिया था। ये जिंदगी की तारीख का सबसे बड़ा रीसेट था। लेकिन इस तबाही की राख से भी जिंदगी ने फिर से रास्ता बना लिया और इस खाली दुनिया पर राज करने के लिए एक नया खानदान उभरा। देव हैकलों का एक नया खानदान, डायनासोर्स। अब डायनासोर्स को समझने के लिए साइंसदान उन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं, उनके कूल्हों की हड्डियों की बुना पर। एक थे सॉरेशियंस यानी छिपकली जैसे कूल्हे वाले, उनमें टीरेक्स जैसे शिकारी और लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड शामिल थे। और दूसरे थे ऑर्निथिशियंस यानी परिंदों जैसे कूल्हे वाले, ये सब घास फूस खाने वाले थे जैसे ट्राइसेराटॉप्स। तो सोचें वो कैसी दुनिया होगी। शुरू के डायनासोर्स जैसे ईओरैप्टर छोटे और तेज थे और इन्हीं के साथ पहले मैमल्स यानी ममालिया जानवर भी आ चुके थे। लेकिन ये हमारे आबाओ अजदाद डायनासोर्स के साए में रहते थे, छोटे से रात को निकलने वाले जानवर जो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और उस वक्त दुनिया के तमाम बर्रे आजम एक साथ जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहते हैं। तो दुनिया रीसेट हो चुकी थी, देवैकलों का एक नया राज शुरू हो चुका था। लेकिन सवाल ये था कि इनकी हुक्मरानी कब तक चलेगी। हमने इस पूरे सफर में देखा है कि जमीन पर कोई राज हमेशा नहीं रहता। तो इनका खात्मा कैसे होगा और इनके बाद इस सैयारे का वारिस कौन बनेगा?